नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे भगवान भरोसे स्कूल की। जी हां, जिस तरीके से होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा के स्कूलों में शिक्षकों के नादार रहने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो संचालित शासकीय स्कूलों में शिक्षक ही नहीं जाते, कुछ ऐसा ही मामला जो है यहाँ के सिवनी मालान के अंतर्गत आने वाले अमलवाड़ा खुर्द, पारदी टोला, अमल लाड़ा खुर्द और अनेक जो गांव हैं उन गांवों में देखने को मिल रहा है। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो कोविड काल है, कोविड काल में जो है जरूर शिक्षा व्यवस्था पर हाल फिलहाल के समय जो है पाबंदी की गई है। 31 जनवरी तक स्कूल बंद किए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें शिक्षा की, तो जिस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा की बात की जा रही थी, जो शिक्षक हैं वो लगातार बच्चों से संवाद कर रहे थे। लेकिन इस गांव की अगर हम बात करें, जो इन गांव का जिक्र मैंने किया, अमलवाड़ा खुर्द की बात करें, पारदी टोला और सिवनी मालवा के जो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के जो स्कूल है, प्राथमिक शालाएं हैं, वहां पर शिक्षक ही नहीं जाते, जिसके कारण जो बच्चे हैं उनको परेशान होना पड़ता है। उनकी जो शिक्षा है वो भगवान भरोसे है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर स्कूलों के हालात हैं। क्योंकि भवन तो बन गया, लेकिन जब शिक्षक ही नहीं होगा तो किस तरीके से जो भारत का भविष्य कहा जाता है, नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो कैसे संवरेंगे, उनको कैसे शिक्षा मिलेगी। साफ तौर पर विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि जो प्रधान पाठक का कक्ष है उस पर ताला लगा हुआ है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कोविड का तो बहाना है, क्योंकि कोविड के चलते 31 तारीख तक स्कूलों को बंद जरूर किया गया है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं यहाँ पर जो है एक तस्वीर ये भी निकलकर सामने आती है कि कई शिक्षक ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को घर घर जाकर भी पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षण सामग्री है वो भी दे रहे हैं। वहीं कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो इन ग्रामीण इलाकों में है, सिवनी मालवा के क्षेत्रों में है, जो ग्रामीण अंचल यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो अपनी जो दायित्व है उसका निर्वहन बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले सुन लेते हैं कि यहाँ पर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना है लोगों का। जिस तरीके से स्कूल बंद पड़े हैं, शिक्षक नहीं आ रहे हैं और ना ही बच्चों से संवाद कर रहे हैं, तो भगवान भरोसे पूरी शिक्षण व्यवस्था जो है यहाँ चल रही है, उसी पर सबसे पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का। श्रीमती कुंती भट्टी। बच्चों से पेपर करवा रहे हैं सर, मोबाइल पे ऑनलाइन। 28 बच्चे, 2 हैं। तो श्री लखनलाल करके छुट्टी पे है। जी सर, दिया है। अच्छा सर, रखा है, रख के गए हैं सर रजिस्टर में। सर रजिस्टर चाबी नहीं है अभी। मेरा नाम सुधीर कुमार इछारिया, मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ। जैसे मूल पद है हमारा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला। 60 टीचर हैं सर, 5 रेगुलर हैं, 2 अतिथि। 4 नहीं आए हैं आज। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं। अभी मैं शाम को कराऊंगा सर। अप डाउन तो एक सिवनी से करते हैं जी, एक मैडम इटारसी से आती है, बाकी एक पासी का गांव है, अतिथि शिक्षक हैं वो नवलगांव से आते हैं। कल ही 3 बजे कलेक्टर साहब ने ये चिंता व्यक्त की थी। सीओ साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, मीटिंग में हमारी वीसी हुई थी और उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि अब चूंकि विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षकों का दायित्व वैक्सीनेशन की ओर विशेष ध्यान देना है हमें। तो कल हमारी जनपद में संकुल प्राचार्यों के साथ बैठक भी थी आनंद उत्सव को लेकर के। उस समय हमने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आज आप लोग जाकर के होमवर्क कर लें और कल मतलब 15 तारीख को प्राइमरी, मिडिल स्कूल के और हायर स्कूल, हायर सेकेंडरी स्टाफ का पूरा उपयोग करके आप लोग 1-to-1 सर्वे करके और बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए तैयार करें और सेंटर तक लाएं। ये जिम्मेदारी हमने दी गई थी। जैसे आपसे भी हमें ज्ञात हुआ है कि कुछ विद्यालय में टीचर्स नहीं थे, रजिस्टर में साइन नहीं थे या ताला बंद था। ऐसी स्थिति में उन विद्यालय के शिक्षकों के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरे मैसेज मेरे द्वारा ट्रांसफर करने के बाद भी यदि कोई टीचर इसको गंभीरता से नहीं ले रहा तो निश्चित रूप से वो दंड का भागी है और हमें कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं। तो सीधे तौर पर आपने अधिकारियों को भी सुना, यहाँ पर साफ तौर पर अधिकारी कह रहे थे कि इस तरीके की शिकायत आ रही है तो कार्रवाई की जाएगी जांच के बाद। लेकिन सवाल यही है कि किस तरीके से जो देश का भविष्य माना जाता है बच्चे, उनका भविष्य कैसे संवरेगा जब यहाँ पर शिक्षक ही नहीं होंगे। हमारे संवाददाता सिवनी मालवा से हमारे साथ जुड़ गए हैं शशिकांत शर्मा। सीधे शशिकांत के पास चलेंगे। शशिकांत, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना संकट है और हाल फिलहाल के लिए सरकार ने जो है 31 जनवरी तक स्कूलों को बंद कर दिया है। लेकिन अगर हम सिवनी मालवा की बात करें तो सरकार के आदेश के पहले से ही यहाँ पर स्कूल से शिक्षक नदारद हैं। पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो भगवान भरोसे चल रही है।
बिल्कुल आकाश जी, आपको बताना चाहूंगा होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में ये सिलसिला लगातार काफी समय से जारी है और अब तो इनके हाथ में मतलब अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया है कोरोना संकट काल को देखते हुए कि भाई बच्चे नहीं आएंगे जिससे संक्रमित ना हो, लेकिन इसका पूरा का पूरा नाजायज फायदा शिक्षकों के द्वारा उठाया जा रहा है जिनकी तनख्वाह कम से कम 70-80 हजार रुपए है। लेकिन ये क्या करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हो जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी चेकिंग नहीं होती है, कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए इनकी मनमानी धड़ल्ले से चलती रहती है जिसका खामियाजा वहां के बेचारे ग्रामीण बच्चों को उठाना पड़ता है। और यही कारण है कि आज सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर लगातार दिन पे दिन गिरता जा रहा है। जी बिल्कुल शशिकांत, जिस तरीके से आपने विभिन्न गांवों का जिक्र भी अपनी रिपोर्ट में किया, और अगर हम बात करें जब अधिकारियों के पास आप पहुंचे, कोरोना तो बहाना है लेकिन कई जगह हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से कई शिक्षकों ने एक मिसाल पेश की, पूरे कोविड काल के दौरान जो है बच्चों को घर घर जाकर शिक्षण सामग्री दी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। और अभी अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कुछ जिन क्षेत्रों से आप ये रिपोर्ट लेकर आए वहां पर कुछ ऐसे शिक्षक भी मिले क्या आपको जो मिसाल कायम कर रहे हैं ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जो शिक्षक स्कूल जाने में ही रुचि नहीं रखते? आकाश जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आपके अगर माध्यमिक शाला और हाई स्कूल और जो कि शहर से लगे हुए, तहसील से लगे हुए जितने स्कूल हैं, उसके उन स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति लगभग पूरी 100% रहती है। लेकिन जितने भी प्राथमिक शाला है, क्या है, प्राथमिक शाला गांव से दूर है और मुख्यालय से दूर रहती है, इसलिए वहां पर लोगों की, अधिकारियों की नजर बहुत कम जा पाती है। बिगड़ों में, इंटीरियर एरियो में, आदिवासी क्षेत्रों में ये स्कूल प्राथमिक शालाएं बनाई जाती है 5वीं क्लास तक की, तो इनको शिक्षकों को ये बात मालूम है कि यहाँ तक अधिकारी नहीं आ पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम हाई स्कूल की बात करें, हम हाई सेकेंडरी स्कूलों की बात करें, वहां पर टीचर पूरे, हमको जब हमारी टीम गई थी, INT 24 की टीम गई थी, हमको पूरे उपस्थित मिले, सारे काम करते हुए मिले। लेकिन स्पेशली जो 5th क्लास तक का स्कूल होता है जिसको हम प्राइमरी सेक्शन कहते हैं, उसमें यह स्थिति लगातार निरंतर जारी है, क्योंकि उन्हें ये चीज पता है कि वहां पर कोई भी अधिकारी ना इंस्पेक्शन के लिए पहुंचेगा ना निरीक्षण के लिए पहुंचेगा। यही कारण है। जी बिल्कुल शशिकांत, एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो 31 जनवरी तक कोरोना की रोकथाम के चलते जो है स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है, लेकिन बच्चों के वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी इस बात को कह भी रहे थे कि बच्चों के वैक्सीनेशन में शिक्षकों को लगाया गया है, तो क्या ग्रामीण अंचलों में लग रहा है आपको कि शिक्षक वैक्सीनेशन में ही चलिए रुचि दिखा रहे हो कि कोरोना के खिलाफ लड़ना है तो बच्चों को वैक्सीन के प्रति जागरूक कर रहा हूं? कुछ इस तरीके की तस्वीर निकलती हुई नजर आई क्या? लगा आपको कि शिक्षक वैक्सीनेशन के बहाने ही, क्योंकि सरकार का आदेश है तो वैक्सीनेशन के चलते ही स्कूल पहुंच गए हूं? बिल्कुल आकाश जी, यही तो विडंबना है प्राथमिक शाला के स्कूलों की कि वैक्सीनेशन का कार्य, और खासकर मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि जो शाला त्यागी है, यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, उन पे कंसंट्रेट किया जाए। 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए, उनको स्कूल बुलाया जाए। पर जब स्कूल के दरवाजे पे ताला लगा होगा तो वो बच्चों के अभिभावक कहाँ जाके वैक्सीनेशन कराएंगे, आप ये बताइए। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ से स्कूलों में जाती है, जो स्कूलों में ताला लगा रहता है तो वापस चली आती है। कुल मिला के यह बोल सकते हैं कि सरकार की योजनाओं में जम के पतीला लगा रही है ये लापरवाह शिक्षक। जी बिल्कुल शशिकांत, एक चीज और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने अमलवाड़ा खुर्द की बात करी, पारदी टोला की बात करी, अगर हम फरीदपुर की बात करें या अन्य ग्रामीण अंचलों की बात करें, तो क्योंकि अभी तो स्कूल बंद हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जब आपने अधिकारियों से संवाद किया, बातचीत की, तो उसके बाद क्या यहाँ की स्थितियां बदलने वाली हैं? कुछ लग रहा है आपको? क्या अधिकारी इसमें रुचि ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? रुचि की जहां तक बात है, ये बात जो है शनिवार की बात है, 15 तारीख को INT 24 की टीम स्कूल पहुंची थी, तब जाके पूरे क्षेत्र में, पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया था। और वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा देने के लिए यही चीज कही जा रही थी। लेकिन यहाँ पर ये जो लापरवाही होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये लापरवाही प्राथमिक शाला भर में होती है, और उसमें मैक्सिमम जो फ्राइडे का, सर वीकेंड जिसको हम बोलते हैं, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ये शिक्षकों को 3 दिन लगातार छुट्टियां मिल जाती हैं। ये मैक्सिमम पहले दिन से लेकर गुरुवार तक ड्यूटी करते हैं। शुक्रवार, शनिवार और इतवार इनको 3 दिन मिल जाते हैं, और मैक्सिमम वो टीचर अनुपस्थित रहते हैं प्राइमरी स्कूल में जो अप डाउन करते हैं, जबकि शासन का ये नियम है कि आपको। शशिकांत, मैं लौटूंगा हमारे साथ, आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ संतोष शर्मा जी जुड़ गए हैं, सिवनी मालवा के BRC जो हैं वो जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका INT 24 में।
धन्यवाद जी, नमस्कार जी। सर आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, हाल फिलहाल जरूर जो है 31 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया गया है, लेकिन सरकार के आदेश के पहले भी जो ये ग्रामीण अंचल हैं जो सिमनी मालवा में आते हैं, चाहे अमलवाड़ा खुर्द की बात करें, पारदी टोला की बात करें या फरीदपुर की बात करें या अन्य ग्रामीण अंचलों की, यहाँ की जो प्राथमिक शालाएं हैं यहाँ शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं सर, और जो बच्चे हैं वो शिक्षा से महरूम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे कैसे भविष्य बढ़ेगा आगे देश का, क्योंकि जब जो मासूम नन्हे नौनिहाल हैं उनको ही पर्याप्त रूप में शिक्षा नहीं मिल पाएगी। जी सर। जी सर, निवेदन ये था जी कि उस दिन कुछ गए थे अपने कलमकार। जी जी जी। जी तो सर्वे में लगे जो टीचरों से मैंने अपडेट लिया था तत्काल ही, जी मेरे पास भी फोन आए थे, तो कि हम क्या है सर्वे कर रहे थे, जो शाला त्यागी बच्चे होंगे वैक्सीन के लिए कमिश्नर साहब कलेक्टर महोदय जी के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी बच्चा वैक्सीन से 15 से 18 साल वाला कोई भी बच्चा ना छूटे। जी उस संबंध में क्या टीचर्स लोग डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं सर। जी जी सर, डोर टू डोर सर्वे तो चल रहा है, लेकिन ये पहली बार का मामला नहीं है। वैक्सीनेशन की बात जो है बच्चों की 10 तारीख से शुरू हुआ जिस तरीके से पूरा वैक्सीनेशन कार्यक्रम, लेकिन उसके पहले भी लगातार ये शिकायतें आई रही। जिस तरीके से आपने हमारी रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें एक शिक्षिका मौजूद है, साफ तौर पर बता रही हैं कि जो प्रधान शिक्षक हैं वो लंबे समय से जो है स्कूल नहीं आ रहे हैं, अवकाश पर हैं। तो सर ऐसी स्थिति में लंबे समय से जब नहीं आ रहा, क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सरकार ने अभी जो तीसरी लहर की आहट शुरू हुई उसके बाद किया है, तो क्या सरकार के निर्णय के पहले से ही सर्वे का कार्य शिक्षकों ने शुरू कर दिया था क्या? नहीं सर्वे नहीं सर, एक तो शाला त्यागी बच्चों का पूर्व से ही चल रहा कार्यक्रम तो पहले से जी अक्षर के अंतर्गत इनका चल रहा है, पहले से चल रहा है सर, राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार सर। जी जी सर। तो क्या लग रहा है सर, जहां जहां से शिकायतें आई हैं आपको लग रहा है कि वहां पे शिकायतें दूर हो जाएंगी अब, क्योंकि आपके संज्ञान में भी ये पूरा मामला आ गया है, तो आपको लग रहा है, क्योंकि शिक्षक अगर हम बात करें तो मानव निर्माण की जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ऐसे में शिक्षक ही अगर स्कूल नहीं पहुंचेंगे तो भविष्य, देश का भविष्य, जो मासूम बच्चे हैं उनका निर्माण कैसे होगा सर? जी सर हम कोशिश कर रहे हैं कि ठहराव हो। आज भी मैंने नोटिस निकाला है कि सभी शिक्षक 10:30 से 4:30 तक स्कूल में ठहरे। जो मोहल्ला क्लास चालू हो गई उनको विधिवत संचालित करें। जी। और बीओ साहब ने भी, एसडीएम साहब को भी इस मामले संज्ञान में लिया है सर साहब ने। जी। तो कार्रवाई है सर। चलिए, कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके का आश्वासन आप दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ श्याम सिंह रघुवंशी जी जुड़ गए हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं सिमनी मालवा के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। श्याम जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है श्याम सिंह जी बात करने के लिए रुचि नहीं दिख रही है। साफ तौर पर जब इस तरीके की रिपोर्ट प्रसारित होती है तो जो अधिकारी हैं वो भी कुछ कहने से बचते हुए नजर आते हैं, जो साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं जो सिमनी मालवे का ग्रामीण अंचल है यहाँ पर भगवान भरोसे ही जो है शिक्षा की व्यवस्था चल रही है। हमारे साथ शशिकांत लगातार बने हुए हैं, शशिकांत से समझ लेते हैं। शशिकांत, अभी तो बात जो है सरकार के निर्णय के बाद की जा रही है कि सरकार ने निर्णय लिया, यही कारण है जो शिक्षक हैं वो सर्वे के कार्य में लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने प्रॉपर रूप से सरकार के निर्णय के पहले लगातार इन क्षेत्रों में जाकर बातचीत की, लोगों से मुलाकात की, स्कूलों में आप पहुंचे, आपको लग रहा है जब अधिकारी जो है इस पूरे मामले की सुध लेंगे तो स्थिति बदल सकती है? सर ये मैं कह सकता हूं कि ढाल के दो पात हैं यहाँ पर कोई किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपनी अपनी कुर्सियों को बचाते हैं। ये कोई मामला ताजा मामला नहीं है, ये कोई मामला 15 तारीख का मामला नहीं है, ये कोई मामला शनिवार का मामला नहीं है, काफी पुराना मामला। शशिकांत, आपके पास लौटूंगा। श्याम सिंह रघुवंशी जी जुड़ गए हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं सिमनी मालवा क्षेत्र के। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। श्याम सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? श्याम सिंह जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरा जो मामला है सिमनी मालवा क्षेत्र का है, और जिस तरीके से यहाँ पर जो स्कूल हैं ग्रामीण अंचलों में जहाँ से प्राथमिक शिक्षा जो है बच्चों को मिलती है, वहाँ पर ही शिक्षक जो है स्कूलों में नहीं पहुँचना है, नादाराद हैं। और ये अभी के मामला नहीं है, ये मामला जो है काफ़ी पुराना है।
तकरीबन कोरोना की तीसरी लहर आने के पहले बीते 2 माह से कुछ इसी तरीके की तस्वीर ग्रामीण अंचलों से देखने को मिल रही थी। वहीं कुछ शिक्षक, हम पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हमारी कोशिश है कि जहां अच्छा काम हो रहा है वहां अच्छा उसकी सराहना की जाए, लेकिन जहां पर शिक्षक व्यवस्था भगवान भरोसे है उसको भी जिम्मेदारों के सामने लेकर आया जाए, और यही प्रयास है हमारा। शशिकांत के पास दोबारा चलेंगे। शशिकांत, कैसे देख रहे हैं आप लगातार इन क्षेत्रों में, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बीआरसी की बात करें तो वो इस बात को कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लासेस संचालित की जा रही हैं, वहां पर जो है शिक्षक जा रहे हैं पढ़ाने। आपको लग रहा है मोहल्ला क्लासेस के जरिए जो है शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश विभाग की जो है वो मूल रूप ले रही है? क्योंकि जब स्कूलों में ही शिक्षक नहीं पहुंच रहे तो मोहल्लों में क्या पहुंच रहे होंगे? बिल्कुल आकाश जी, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यालय से तो आदेश जरूर जारी कर दिए जाते हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय से जो भी आदेश आता है उसको एक दिन पहले इनका व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दिया जाता है। विडंबना में आपको 15 तारीख की एक और बताऊं आकाश जी कि जिला शिक्षा अधिकारी के औचक निरीक्षण की सूचना के बावजूद भी ये शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। आप बताइए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, जिसकी जानकारी इनको बीओ की तरफ से, बीआरसी की तरफ से दे दी गई थी कि कृपया सभी शिक्षक अपने स्कूल में प्रॉपर टाइम पे पहुंचे, कि आज हमारा जिला शिक्षा अधिकारी का औचक निरीक्षण है स्कूलों में, लेकिन इसके बावजूद भी ये शिक्षक नहीं पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी, क्या स्थिति बन रही है इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय स्कूल के, खासकर मैं प्राथमिक शालाओं की बात करूंगा। जी बिल्कुल, प्राथमिक शालाओं में भगवान भरोसे स्कूल व्यवस्था है। लौटूंगा शशिकांत आपके पास। श्याम सिंह रघुवंशी जी जुड़ गए, खंड शिक्षा अधिकारी हैं सिवनी मालवा क्षेत्र के। सर स्वागत है बहुत बहुत आपका IND24 में। जी सर, नमस्कार। श्याम जी, आपसे समझना चाहूंगा सर, जिस तरीके से सिवनी मालवा के अंतर्गत अगर हम देखें तो अमलवाड़ा आता है, अमलवाड़ा खुर्द पारदी टोला गांव आता है, इसके अलावा फरीदपुर और अनेक ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर प्राथमिक जो शालाएं हैं वहां पर शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। और ये जो आलम है ये अभी का नहीं है, तकरीबन 2 से 3 महीने से लगातार इस तरीके की तस्वीर आ रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? हाँ सर, ये मुझे जानकारी मिली थी मीडिया से जी, जिसमें राउंड पीपल में ताला लगा हुआ मिला था जी, बाकी यहाँ पर फरीदपुर, अमलाड़ा, खुर्द और यहाँ पर टीचर्स लेट पहुंचे थे जी, और कुछ टीचर्स जो है ना बगैर सूचना के अनुपस्थित थे। जी, ये जानकारी जब हम मिली तो हम तुरंत इन लोगों को हमने शोकाज नोटिस जारी करके और वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया गया है और इनके वेतन काटने की कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही संकुल प्राचार्यों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वो नियमित रूप से अपने अधीनस्थ आने वाले समस्त प्राइमरी और मिडिल शालाओं का औचक निरीक्षण किया करें। सर एक चीज और निकलकर सामने आ रही है, आपको ये नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं वही यहाँ पर जो है इस तरीके का काम करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि कोविड काल है, सरकार ने 31 जनवरी तक स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है, लेकिन इस निर्णय का कहीं ना कहीं गलत रूप से शिक्षक पालन कर रहे हैं। क्योंकि कोशिश ये है कि बच्चों के वैक्सीनेशन में इन शिक्षकों को लगाया जाएगा, यहाँ पर जो 15 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन होना है और इन्हीं स्कूलों में होना है। और यहीं पर जब शिक्षक नदारत होंगे तो स्वास्थ्य विभाग की टीम किसके सहारे गाँव में जो वैक्सीनेशन का काम है वो करेगी? सही है सर, ये हमारा एक दिन पूर्व ही कलेक्टर साहब की वीसी हुई थी जी, और SDM साहब और हम लोगों ने संकुल प्राचार्यों की बैठक भी ली थी और मैंने संकुल प्राचार्यों को भी कहा था कि क्योंकि विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो अब हमको इस पूरे स्टाफ का PS से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक के सभी स्टाफ का उपयोग हमको वैक्सीनेशन को 2 दिन में 100% पूर्ण करने के लिए किया जाना है जी। लेकिन निश्चित रूप से हमें भी ताज्जुब हो रहा है कि ये राउंड पीपल में ताला लगा हुआ मिला और ये 3 टीचर्स बगैर सूचना के अनुपस्थित थे। तो सर ये निश्चित रूप से चिंताजनक बात है और हम इस पर निरंतर निगरानी करेंगे अब और आगे आपको इस प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं देंगे। नहीं सर, शिकायत के अवसर की बात नहीं है, जब वैक्सीनेशन जैसे महान कार्य में, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इसको लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर लोगों से अपील की जा रही है, तमाम जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे में जो की पॉइंट है जहां पर बच्चों को स्कूलों में एकत्रित होना है, जहां पर शिक्षक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो दूसरों को शिक्षा देते हैं, बच्चों का निर्माण करते हैं, वही अगर इस तरीके से नियमों की अनदेखी करेंगे, नियम कायदों को नहीं मानेंगे, तो वो कैसे बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे? आपको लग रहा है सर कि इस तरीके की चीजें दोबारा ना आए सामने निकल कर, इसलिए कुछ सख्त कदम उठाने की भी जरूरत है? तो निश्चित रूप से, क्योंकि एक दिन पहले ही हमने इनको कहा था, कलेक्टर साहब की वीसी हुई थी,
सीएम साहब का हमने ऑनलाइन वक्तव्य भी सुना था। ये सब देने के बाद भी इन लोगों ने इनकी गंभीरता को, विषय की गंभीरता को समझा नहीं वैक्सीन वालों को, और घोर लापरवाही की है सर। मैं तो निश्चित रूप से इन पर कठोर कार्रवाई करूंगा और आगे भी हम इन टीचर्स को विशेष ध्यान रखेंगे। सर, इसके अलावा आपने क्या कोई मॉनिटरिंग सेल भी तैयार किया है क्या? क्योंकि कई ऐसे शिक्षक होंगे, ये तो हमारी रिपोर्ट है, हमने पूरा सर्वे किया, हमारी टीम वहां पहुंची, लेकिन ग्रामीण अंचल की बात करें तो सिर्फ ये एक गांव की तस्वीर नहीं है। सिमनी मालान के अगर हम बात करें तो कई सारे जो है ऐसे गांव हैं जहां प्राथमिक शालाएं हैं, वहां पर भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो लग रहा है सर आपको कि पूरे क्षेत्र में अभी ये मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन सा शिक्षक आ रहा है, कौन शिक्षक नहीं आ रहा है, क्योंकि मॉनिटरिंग की सख्त जरूरत है, तभी जाकर जो बच्चों का वैक्सीनेशन है वो 100% हो पाएगा। जी हाँ, जी हाँ, ये आज ही हम शनिवार को भी सक्रिय रहे, संडे को भी सक्रिय रहे, और सीनीवाल ब्लॉक में वैक्सीनेशन का काम 99% पूरा हो गया सर। 15 से 17 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु वालों। केवल 1% बच्चे वो बच रहे हैं या तो जिनके मोबाइल बदल लिए उन्होंने, या मोबाइल बंद हैं, या जो शाला में एडमिशन लेने के बाद लगातार अनुपस्थित हैं। ऐसे बच्चे। जी श्याम जी, लगता है श्याम जी श्याम जी बोलिए। वैक्सीनेशन काम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है सर। 1% जो बच्चे बचे उनको भी हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, और आज शाम तक अभी हमारी बीएमओ मैडम से भी बात हुई थी, तो वो जहाँ जहाँ हम सूचना दे रहे हैं वहाँ मोबाइल टीम पहुँचा रहे हैं। तो ये टारगेट हम 100% पूरा कर लेंगे। नहीं सर, वैक्सीनेशन तो पूरा कर लेंगे, वैक्सीनेशन पूरा होना भी चाहिए, क्योंकि देश के नौनिहालों को बचाना है, युवाओं को बचाना है, तो वैक्सीन ही जो है सशस्त्र एक तरीका है, संजीवनी है, जिसके जरिए कोरोना से जंग जीती जा सकती है। सर, लेकिन आपसे ये समझना जरूर चाहूंगा सर कि बात हम शिक्षा की कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था भी पटरी पर आ जाएगी, ये शिक्षक रेगुलर स्कूलों में जाने लगेंगे, इस तरीके की व्यवस्था भी बनाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल सर, मैंने सभी संकुल प्राचार्यों को आज ही अभी लेटर पे साइन किया है कि ये सतत मॉनिटरिंग करें, और इस प्रकार से कहीं भी यदि ऐसी व्यवस्था दिखती है तो तुरंत हमको इन्फॉर्म करें। चलिए सर, आप आश्वासन दे रहे हैं, हम आपके आश्वासन पर हमें भी यकीन है, और वो करना भी होगा, क्योंकि लेकिन देखना यह अहम होगा कि इसका कितना असर जो है स्कूलों में देखने को मिलता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शशिकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशिकांत, जिस तरीके से श्याम सिंह रघुवंशी जी बता रहे थे कि लगातार जो है ऐसे स्कूलों में जो शिक्षक नदारद हैं उन पर कार्रवाई की गई है, उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है, और जिस तरीके से IND24 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद जो विभाग है वो सक्रिय जरूर हुआ है, लेकिन आपको क्या लग रहा है इसका कितना असर देखने को मिलेगा इन क्षेत्रों में? बिल्कुल आकाश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनिवार को IND24 ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसके बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा। आनंद फानन में 12 शिक्षकों को शोकाश नोटिस जारी किया गया, उनको नोटिस थमा दिया गया, और 3 दिन के अंदर उनसे जानकारी मांगी गई है। अगर जानकारी उनके द्वारा से संतुष्ट नहीं होते हैं तो एक विभागीय बड़ी कार्रवाई होगी। चलिए, ये तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही निरंतर इस प्रकार की कार्रवाई लगातार अगर शिक्षा विभाग की ओर से, मुख्यालय में जो अधिकारी बैठे हैं, जो कुर्सियों में बैठे हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है आकाश जी कि मॉनिटरिंग कौन करेगा। मॉनिटरिंग के लिए अगर एक व्यवस्थित टीम बना दी जाए तो जिसका डर इन शिक्षकों में रहेगा कि ऐसा ना हो कि आज हम स्कूल ना जाएं और कहीं टीम आ जाए और पूछ जाए, तो ये इस प्रकार की एक व्यवस्था की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है ग्रामीण अंचल सिवनी मालवा में। जी बिल्कुल शशिकांत, जिस तरीके से आपने ही बताया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जो सिवनी मालवा का क्षेत्र है, यहाँ पर लंबे समय से प्राथमिक शालाओं में जो है शिक्षक नहीं पहुंच रहे थे, और जिस तरीके से सरकार ने एक बड़ा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की युवाओं को कोरोना से बचाने के लिए, उस वैक्सीनेशन अभियान में भी ये जो शिक्षक हैं वो स्कूलों में नहीं पहुंचे। मतलब कितने गंभीर ये शिक्षक हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो भगवान भरोसे स्कूल नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षक भरोसे होना चाहिए, और वो शिक्षक समय पर स्कूल में हो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से आश्वासन सिवनी मालवा के अधिकारियों ने दिया है वो कितना फलीभूत होता है। भगवान भरोसे स्कूल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।